फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूपी टेट सीटेट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारी 7वीं क्लास है और ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन का सेकंड क्लास है। कल हमने देखा था 30 क्वेश्चन ईवीएस की प्रैक्टिस सेट की थी, पर्वत, पठार, झील, इन सब के बारे में। और आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए 110% बेनिफिशियल ही होगा। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हम 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि हम 30 क्वेश्चन रैपिड फायर की तरह ख़त्म कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? मेधा पाटेकर, सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह? तो ये क्या है हमारे? राजेंद्र सिंह को हम भारत का जल पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम सेकंड तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, ये तो हमने कल क्लास में ही पढ़ा था। एंडीज है जो कि 7000 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 7000 किलोमीटर लंबी है। और ये कहाँ है हमारी? साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, हमारी एंडीज क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार की खेती में जंगलों को काटकर जला दिया जाता है और राख का खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? सीढ़ीदार खेती है, झूम खेती है, गहन कृषि है, और एक नीचे ऑप्शन दिया होगा, क्या है देख लेते हैं वो भी। ऑप्शन है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो जिसमें ये खेती की जाती थी, खेती क्या है? जंगलों को काट कर जला दिया जाता है और राख का खाद बना दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ साथ में अपने आप को ट्राई कीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तब तक आप अपना आंसर डिसाइड कर लिया कीजिए, और जब मैं बताती हूँ आंसर तो उससे मैच कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा है हमारा? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, 78 पॉइंट समथिंग पाई जाती है, तो मतलब लगभग 79%। ठीक है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होती है जो 29% लगभग होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, पशु संरक्षण से या मृदा संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि वनों को कटाई की जा रही थी, तो वहाँ के लोग क्या है, वनों से चिपक कर, पेड़ों से चिपक कर उसकी रक्षा कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, चमोली नामक गांव में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, कछुआ, गंगा डॉल्फिन या व्हेल? तो गंगा डॉल्फिन क्या है हमारा? भारत का जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरी क्या होती है? राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं, सॉरी निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ना तो सारे टफ आते हैं, ना ही सारे इजी आते हैं, ना ही मॉडरेट आते हैं, तो सारे मिक्स होते हैं। उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आया। हरित क्रांति का संबंध किससे? उद्योग, कृषि उत्पादन, परिवहन या शिक्षा? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में शुरुआत हुई थी। इसके अगर हम बात करें तो इंडिया में इनके जनक कौन है? इंडिया लेवल पे इनके जनक होते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी हैं। इंडिया में अगर बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन है। अगर हम देश में, विश्व की बात करें, विश्व में कौन है? तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये दोनों आंसर, दोनों क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा 11, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। ये तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट
कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? अगर आपने ग्रहों को पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे सूर्य होता है, ये क्या है? हमारा सन है। फिर होता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहले क्या होता है? हमारा बुध होता है। तो सबसे नज़दीक यही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, हिरण। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल, वाटर। वाटर का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O दिया है, O2 दिया है, NaCl दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाटर का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये होता है हमारा नमक का सूत्र, ठीक है, नमक का सूत्र है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है और ये ऑक्सीजन का है। 15 है हमारा, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? मतदान मतलब आप वोट कब डाल सकते हैं? तो 16, 17, 18, 21। तो 18 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, कबूतर, मोर, कौवा। ये हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 18 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसका एक ही उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, और इसके अन्य उपग्रह नहीं है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 26 नवंबर। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान का निर्माण कब हुआ था? कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो जब ये बन के तैयार हुआ था उसी दिन क्या है, इसका संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। सेकंड, नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, अंकुरण कहलाती है। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस, या जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। फिर भारत की राजधानी कौन सी है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 22, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दा, किडनी, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है, मतलब किडनी, ठीक है, सबको पता है कौन करता है? हमारा किडनी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। कमल क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जून, 10 जुलाई, 22 अप्रैल। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1992, ठीक है, कब है? 5 जून 1992 को हमारा पृथ्वी सम्मेलन होता है, जिसके आधार पर पहला पर्यावरण सम्मेलन जो होता है वही है। उसी के आधार पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो सबसे कठोर जो है वो हमारा हीरा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रगान किसने लिखा है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे ठाकुर नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है, ऑप्शन गलत लिख गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जबकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जिनको बोलते हैं, तो इन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गीत, ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अलग अलग है। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, जो आप लोग करते हैं, जनगण मन ये। तो इसको लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या लिखा? राष्ट्रीय गीत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27 में, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा? वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, अमीटर या थर्मामीटर। तो मापने वाला यंत्र कौन सा विद्युत धारा को? अमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
हृदय, फेफड़ा, यकृत और अग्नाशय। तो कौन से हमारी यकृत, जिनको बोलते हैं क्या, लीवर। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। जो अग्नाशय है हमारी एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी, मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब मिक्स्ड ग्रंथि। अग्नाशय मानव शरीर की एक मिक्स्ड ग्लैंड एकमात्र है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रैपिड फायर क्लास के लिए, रिवीजन क्लास के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप।